इस वीडियो में हम लोग जेईई 2025 का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है 24 जनवरी का, उसके फिजिक्स के पेपर को एनालाइज करेंगे और जो 3 बेस्ट प्रॉब्लम्स होगा इस सेशन का उसको डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल इस सेशन में भी जो फिजिक्स का पेपर था मोस्टली जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे वो आसान थे, तो ये स्कोरिंग होगा डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन था ओवरऑल ये ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आता है। तो हम लोग जो 3 बेस्ट प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। डेफिनेटली जो डेटा होगा उसमें स्लाइड वेरिएशन हो सकता है, बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम ही रहेगा। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है चार्ज का। सो बेसिकली एक स्क्वायर के वर्टिसेस में एक जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे चार्ज जो है इसके वर्टिसेस पे रखे हुए हैं प्लस क्यू, चारों ही पॉजिटिव चार्ज हैं और वर्टिसेस में रखे हुए हैं। ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है। उसका एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है जिसमें ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो इसका साइड लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में। जो साइड लेंथ है वो ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, राइट। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जितना भी एज है उसके मिड पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है। तो ऑफकोर्स जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस जो साइन है वो सेम है दोनों ही सेटअप में, बट एक में इसके वर्टिसेस पे रखा गया है और एक में एज का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे रखा गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा गया है, क्या होगा, राइट। तो हम देखो ठीक से, अगर हम पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस कॉन्फ़िगरेशन में 4 एज पेयर होगा और 2 डायगोनल पेयर्स होंगे, राइट। तो आप क्या लिखोगे, 4kq² बाई ए जो एच पेयर होगा और 2 डायगोनल पेयर है तो 2kq² और ये डायगोनल कितना होगा, √2 टाइम्स ए हो जाएगा। तो चाहो यहाँ से kq² बाई को कॉमन ले सकते हो, तो ये 4 + √2 आ गया, ठीक है। तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, जो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ पे एच पे है तो आप देख सकते हो ये a/2 होगा। तो ये जो मिलाओगे आप यहाँ पर, है ना, ये भी एक स्क्वायर ही बनेगा, बट इसका जो साइड लेंथ होगा कितना होगा, l/2 √2 हो जाएगा, राइट। ये ए है तो ये कितना होगा, a/2 √2, ठीक है। ये a/2 ये भी a/2 तो a/2 √2, ये ध्यान रखना है आपको। और अगेन यहाँ पे 2 आपका डायगोनल पेयर्स भी होगा, तो डायगोनल पेयर सिंपल वो कितना हो जाएगा, वो a ही होगा, ये a होगा और ये भी a होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 टाइम्स kq² और यहाँ पर a/2 √2 प्लस जो डायगोनल पेयर है वो कितना होगा, 2kq² बाई ए हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ भी आप kq² बाई ए को कॉमन ले लो तो ये 8 आएगा, 8/√2 आ गया, राइट। मतलब ये 4√2 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो, 8/√2 मतलब 4√2, करेक्ट। और +2, ठीक है। आप दोनों का डिफरेंस डेल्टा यू आप देखो तो u2 - u1 करें अगर हम, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 3√2 आ जाए, kq² बाई ए, यहाँ पे 3√2 और -2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में है भी, ये प्रेजेंट है ऑप्शन में, तो ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर रोटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इस दोनों को ही हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कराते हैं, प्योर रोलिंग में दोनों ही मूव करता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको सॉलिड स्फीयर ले सकते हो और एक बार इसको हॉलो स्फीयर ले सकते हो। तो जो सॉलिड स्फीयर है जब ये नीचे आता है उसको t1 टाइम लगता है यहाँ आने में। सो t1 बेसिकली आप कह सकते हो जो t सॉलिड है उसको हम लोग कह रहे हैं, जो नीचे यहाँ से नीचे आने में जो टाइम लग रहा है, और t2 जो हम बोल रहे हैं वो t हॉलो को बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्लियरली जिसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा, राइट। और जिसका कम होगा डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन उसको टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, g sin थीटा बाई 1 + k² बाई r² होता है, राइट। k मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, हमें पता है यहाँ पर। तो जैसे आप a सॉलिड निकाल लो तो a सॉलिड के केस में पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, राइट। तो यहाँ पर जब आप 2/5 रखोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5/7 g sin थीटा विच इज़ रफली इक्वल टू 0.7 के आसपास g sin थीटा आप कह सकते हो, ठीक है।
और अगर आप हॉलो रखोगे, यहाँ पे हॉलो रखोगे तो हॉलो कितना आ जाएगा, हॉलो की बात करें हम तो ये जी साइन थीटा है ना डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे 2/3 आ जाएगा के का वैल्यू, के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे करोगे ये 3g साइन थीटा बाई 5 विच इज़ 0.6 साइन थीटा, राइट, जी साइन थीटा। तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है, जो सॉलिड का एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है इससे, मतलब इसको टाइम कम लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो a1 होगा वो लेस देन a2 है, आप ऐसा कह सकते हो जो a2 होगा वो ग्रेटर देन a1 हो, ऐसा ही ऑप्शन है आपका, तो आप उसको मार्क कर लोगे, ठीक है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो SHM पे बेस्ड है। यहाँ पर बेसिकली क्या दिया गया ना कि एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और उसका जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्स नॉट साइन स्क्वायर t/2 दिया हुआ है। एक्स नॉट का वैल्यू 1 दिया हुआ, तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर t/2 आप लिख सकते हो, ठीक है। ये x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स नॉट का वैल्यू 1 है मेंशन क्वेश्चन में, ठीक है, जो मेरे पास पेपर है उसमें। अब इसमें पूछा गया कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ होगा, मतलब k वर्सेस x का ग्राफ को आपको आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो जैसे पैराबोला है इसमें, है ना, उसमें भी अलग अलग शेप है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो ग्राफ होगा k वर्सेस x का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो k के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यहाँ पे पोजीशन दिया होगा तो आप वेलोसिटी लिख सकते हो, तो v कितना होगा dx/dt कर लो, है ना। अच्छा, यहाँ पर आप साइन स्क्वायर t/2 को बेटर होगा, आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस t/2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा ऐसे आप लिखोगे। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ पर तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, वेलोसिटी यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस हाफ है, तो ये हाफ साइन टी आ जाएगा, साइन t/2 आ जाएगा, ठीक है, साइन t/2 आ जाएगा। आप देख सकते हो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस टी का माइनस साइन टी हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन t/2, तो वेलोसिटी मेरे पास वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, और हमें ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक वर्सेस एक्स का ग्राफ है, पोजीशन के वर्सेस एक्स का ग्राफ है, राइट। सो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ जब आप लिखोगे हाफ एम वी करोगे तो साइन स्क्वायर t/4 आ जाएगा, सो विच इज़ m/8 साइन स्क्वायर t, ठीक है। लेकिन हमें जो ग्राफ चाहिए के और एक्स के बीच का चाहिए, राइट। अब आप कैसे कोरिलेट करोगे, तो आप देखो ठीक से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, कॉस टी को आप देखो ठीक से यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस 2x, नहीं 2 को आप इस तरफ ले जाओ और कॉस टी इधर ले जाओगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, कॉस टी 1 माइनस 2x आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर टी है तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। आप ये समझ रहे होगे कि मैंने ये कन्वर्जन क्यों किया, ताकि मेरे पास की और एक्स के बीच का रिलेशन आ जाए और हम लोग बता सकें कि जो ग्राफ होगा वो किस नेचर का होगा। सो m/8 आप रख लो यहाँ पर, और 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर टी है 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। सो m/8 1 माइनस, इसको एक्सपैंड करोगे तो 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वुड बी m/8 4x माइनस 4x स्क्वायर। और आप बहुत ही आसानी से कह सकते हो, आप देखो दो चीज़ मेरे को इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। पहला आप देखो एक्स स्क्वायर का जो साइन है नेगेटिव है, मतलब ये इन्वर्टेड पैराबोला होगा, और दूसरा x इजिकल टू 0 पे मेरा k 0 है। तो अगर इस दो इन्फॉर्मेशन को मिला दिया जाए तो जो ग्राफ होगा k और x का ये ऐसा हो सकता है। बाकी जो ग्राफ दिया हुआ क्वेश्चन आप उसको इमीडिएटली रूल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ओवरऑल मैंने जो पेपर एनालाइज किया आसानी था, ठीक है। जो मेरे पास जो मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो मेजॉरिटी आसान था। कुछ कुछ क्वेश्चन को डिलिबरेटली थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का दे दिया जाता है। बहुत टफ एक भी क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला ऐसा जो मेरे पास पेपर है। सो ओवरऑल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।